Sizsiniz. Avcı benim Osman. Bugün burada bir sağ çıkacak. Da bakalım kim olacak? Biz yaşayacağız. Onlar olacak. Saadet Hatun! Oğlum nerede? Nasıl ki ben seni... अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की दुनिया में ओस्मान के तमाम चाहने वालों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। तो नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुर्लुस ओस्मान सीज़न 5 एपिसोड 140 का ट्रेलर लॉन्च हो गया, जो कि इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि यहाँ पे ओस्मान का जो बेटा है अलाउद्दीन, उसको याकूब सरदार पकड़ के अपने कबीले में ले जाते हैं। तो नाजरीन, उसको पकड़ के अपने कबीले में ले जाते हैं। कबीले में ले जाने के बाद अब यहाँ पे ओस्मान आग बगोला हो के उसके कबीले के अंदर घुस जाता है। यहाँ पे कहता है कि आज यहाँ से सिर्फ एक शख्स जाएगा, देखना ये है कि वो कौन होगा। यानी कि ये याकूब सरदार को कह रहा है कि तुमने मेरे बेटे को यरगमाल करके रखा हुआ है, तुमने मेरे बेटे को कैद करके रखा हुआ है, यहाँ पे या तुम जाओगे बच के या मैं जाऊँगा। तो यहाँ पे मंगोलों का एक कमांडर कहता है कि हम ज़िंदा रहेंगे, मरेंगे वो लोग जो हमारे मुखालिफ हैं, यानी कि मुसलमान जो ओस्मान साहब के साथी हैं। तो नाजरीन, यहाँ पे इस ट्रेलर में कुछ और भी दिखाई जा रही है। यहाँ पे ओरहान आके अपने अम्मी को कहता है, ओरहान अपने अम्मी से कहता है कि मैं होलोवेरिया से शादी करूँगा, अगर आपका यानी कि राज इस चीज़ में हो तो मैं लाजमी उसी होलोवेरिया के लिए शादी का पैगाम भेजूँगा। तो नाजरीन, यहाँ पे आप लोगों को याद रहे कि होलोवेरिया एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि ओरहान का दिल उसके ऊपर आ जाता है। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक दूसरी चीज़ जो हद से ज़्यादा गहराई में दिखाया जा रहा है वो ये है कि यहाँ पे अलाउद्दीन को पकड़ के मंगोलों का जो सरदार है वो अलाउद्दीन को पकड़ के याकूब सरदार को दे देता है। कहता है कि ये तुम्हारे कबीले का दुश्मन है, यानी कि आपके अगेंस्ट ये मतलब बगावत करने की कोशिश कर रहा है। तो नाजरीन, वो अलाउद्दीन को पकड़ के अपने खीमे में बंद कर लेते हैं। खीमे में बंद करने के बाद फिर वहाँ पे नाजरीन अलाउद्दीन के हिफाजत में एक आदमी को रखा जाता है। तो एक आदमी को जब रखा जाता है तो अलाउद्दीन वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एटलीस्ट जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस ट्रेलर में मुझे ऐसे लग रहा है कि ओस्मान सरदार अलाउद्दीन को कैद से निकालने की अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, ये रही आज के ट्रेलर की एपिसोड, आज की 140 एपिसोड की ट्रेलर। और यहाँ पे बाला खातून सादत खातून के कबीले में आके यही कहती है कि तुमने मेरे बेटे को यरगमाल करके कैद बना के रखा हुआ है, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पे सादत खातून बाला खातून को कहती है कि आपका बेटा और आपके सिपाही मेरे मेहमान हैं, जैसे कि एक ज़माने में मैं आपके कबीले में मेहमान हुआ करता था। तो नाज़रीन, यहाँ पे पूरी तरह जहाँ तक मेरा ख्याल है इस बार इस एपिसोड में ये दिखाया जा रहा है कि मुसलमान पूरी तरह एक बहुत बड़ी जंग में पूरी तरह गिर गए हैं, यानी कि अब शायद मुसलमान जंगों की दलदल से निकलने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है इस बार ये जो याकूब सरदार की मुनाफ़कत है वो काफ़ी हद तक गहरा दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पे कुर्लुस ओस्मान अपने सिपाहियों समेत अपने सिपाहियों को तैयार करके अपने फ़ौज के साथ याकूब सरदार के कबीले के ऊपर हमला करता है। वहाँ पे बाकायदा याकूब सरदार का बेटा यहाँ पे तीर मार के कहता है कि तुम लोग हमें कभी नहीं हरा पाओगे, यानी कि ये काफिरों का साथी है। यहाँ पे ओस्मान को कह रहा है कि तुम लोग हमें कभी नहीं हरा सकते हो। तो नाज़रीन, ये जो काफिरों के साथी होते हैं ये बहुत बड़े मुनाफिक होते हैं। ये ज़ाहरी तौर पे तो ख़ुद को मुसलमान तस्वुर करते हैं, बल्कि ज़ाहरी तौर पे ख़ुद को मुसलमान भी दिखाते हैं, लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो ये मुसलमानों से भी पूरी तरह काफिरों से भी बदतरी का मुजाहरा करते हैं। कि नाज़रीन, यहाँ पे मुनाफ़िकत का आला दर्जा दिखाई दे रहा है। आम तौर पे अगर देखा जाए तो हम अपने रिश्तों में ये चीज़ देखते हैं कि फ़लाँ मुनाफिक है, फ़लाँ मुनाफिक है, लेकिन यहाँ पे ड्रामे की सूरत में आज से कई हज़ार साल पहले भी मुनाफ़िकत हुआ करता था। यहाँ पे इस ड्रामे को भी पूरी तरह दिखाया जा रहा है कि किस तरह मुसलमान भी मुनाफिक हुआ करते थे। उससे गाइज़ यहाँ पे ये जो ओरहान है, ओरहान कहता है कि मैं होलोफेरेज़ा से शादी करने वाला और आपकी अपनी रज़ामंदी का आज़ार करना होगा। वालदा अपने अम्मी को कहती है, मालून खातून को। तो नाज़रीन, ये रही आज की एपिसोड की ट्रेलर जो मैंने अपने उर्दू ज़बान में अपना रिव्यू दिया है। जहाँ तक मेरा ख्याल है नाज़रीन, आने वाले एपिसोड में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है जो काफिरों के ख़िलाफ़ हद से ज़्यादा हौलनाक होगा। काफ़ी ज़्यादा काफिर अभी पूरी तरह जंग की दलदल में घुस चुके हैं। तो नाज़रीन, मुझे यही लगता है कि याकूब सरदार को ओस्मान शायद अपने हाथों से कत्ल कर दे, क्योंकि याकूब सरदार ने एक बहुत बड़ी आला दर्जे की मुनाफ़िकत की है ओस्मान का साथी बन के। नाज़रीन, एक ज़माना ऐसा था कि ओस्मान ने इस याकूब सरदार को अपने कबीले में जगा दिया था।
اپنے قبیلے میں جگہ دینے کے باوجود، ان کی نمک کھانے کے باوجود بھی یعقوب نے پوری طرح عثمان کے ساتھ منافقت کی، دھوکہ دہی کی۔ ناظرین یہ یعقوب سردار کئی بار یہاں پہ جاسوسی کر کے کفار کو یا منگولوں کو یا یہ جو صلیبی ہوتے ہیں ان کو کئی بار جو راز تھے، جو بیٹھک کے راز تھے، وہ یہاں سے اٹھا کے وہ منافقوں کو، یہ کافروں کو بتاتا تھا۔ یہ اعلیٰ درجہ کی منافقت ہے ناظرین۔ جہاں تک میرا خیال ہے یعقوب سردار کو زندہ تو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ سعادتین کوپیک جیسے منافقوں کو ارطغرل غازی نے اپنے تلوار کا مزہ چکھایا تھا، جیسے کہ سلیمان شاہ نے کردوغلوں کو ایک بری طرح سے اپنے تلوار کا مزہ چکھایا تھا۔ تو ناظرین اس طرح کے بہت سارے منافق شروع سے لے کر ابھی سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ اس ڈرامے میں پوری طرح اس ٹریلر میں یہ چیز دکھایا جا رہا ہے کہ منگول کہتے ہیں کہ ہم ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے جتنے بھی مسلمان حد سے زیادہ طاقت رکھتے ہوں، لیکن ہم مسلمانوں کو سکون سے، چین سے کبھی بھی جینے نہیں دیں گے۔ تو ناظرین یہ رہی کل والے ٹریلر کی جو ایپیسوڈ 140 کی ایک آفیشیلی ویب سائٹ پہ ATV نے اپنے آفیشیل ویب سائٹ پہ یہاں پہ لانچ کر دیے۔ تو ناظرین یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہم حملہ آور ہوں گے اور سر تن سے جدا کریں گے۔ تو ناظرین یہاں پہ عثمان صاحب پوری طرح سخت غصے میں آگ بگولا ہو کے کافروں کے پیچھے جا رہا ہے، منگولوں کو تباہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور یعقوب سردار کے قبیلے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ عثمان کی سب سے بڑی خاصیت ناظرین یہ کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتا ہے، مسلمانوں کو کبھی بھی اپنے تلوار کے زور سے نہیں مارتا ہے، ہاں شرط یہ ہو کہ وہ مسلمان منافق نہ ہو۔ تو ناظرین یہ رہی آج کی ایپیسوڈ 140 سیزن 5 کورلوس عثمان کا۔ ناظرین ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر میرا یوٹیوب چینل اچھا لگے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔